हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, करंट अफेयर्स की फुल पत्ती वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। जापान में इसका आयोजन किया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 की बैठक कहाँ पर होनी थी? ऑस्ट्रेलिया में होनी थी, लेकिन इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? जापान में किया गया है। क्यों जापान में किया गया, इसको भी समझ लेते हैं। क्वाड में कौन कौन से देश आते हैं? भारत, जापान, अमेरिका, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश क्वाड के अंतर्गत आते हैं। तो जापान में अभी G7 की बैठक हो रही है, जिसमें भारत ने भी भाग लिया है। भारत को न्योता दिया गया था। G7 का सदस्य भारत नहीं, आपको याद रखना है। तो जापान, हिरोशिमा जापान में G7 की बैठक हो रही थी, जहां पर भारत, जापान और USA ये तीनों उपस्थित थे। और जब क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाना था, उस समय जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इनको एक अन्य बैठक में यानी कि ऋण सीमा वार्ता बैठक वाशिंगटन में भाग लेना था। तो इन्होंने कहा कि क्यों ना हम यहीं पर जापान में ही क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कर लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाकर यहाँ पे जापान में क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कर लिया गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि ऑस्ट्रेलिया में ना करके जापान में क्यों इसका आयोजन किया गया। अब आइए हम क्वाड के बारे में समझ लेते हैं। क्वाड की संकल्पना किसने दी थी? 2007 में शिंजो आबे ने इसकी संकल्पना दी थी। ये कौन है? तो ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। शिंजो आबे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। गठन कब हुआ क्वाड का? तो 2017 में इसका गठन हुआ। 2024 की बैठक कहाँ पर होगी? तो 2024 की बैठक भारत में होगी। क्वाड के युद्धाभ्यास का नाम क्या है? मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास ये क्वाड के युद्धाभ्यास का नाम है। जापान के पीएम कौन है वर्तमान में? फूमियो किशिदो। फूमियो किशिदो ये जापान के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी क्या है जापान की? टोक्यो। मुद्रा क्या है? येन। और संसद क्या है? डाइट। यहाँ की संसद, आपको इतना चीज याद रखना है। दूसरा प्रश्न, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग में पहला स्थान किस एथलीट को प्रदान किया गया है? भारत के नीरज चोपड़ा को। ये कहाँ के हैं? ये हरियाणा के हैं। इनको पहला स्थान मिला है। दूसरा स्थान किसको मिला है? एंडरसन पीटर्स को दूसरा स्थान मिला है। ये कहाँ के हैं? ये ग्रेनाडा के रहने वाले हैं। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया था। इन्होंने कितने मीटर भाला फेंका था? तो 87.58 मीटर ये भाला फेंका था। और कब फेंका था? 7 अगस्त के दिन फेंका था। यानी 7 अगस्त के दिन भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल मिला था। तो इसी दिन 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है, दोहा डायमंड लीग 2023 में भी गोल्ड मेडल जीता है किसने? नीरज चोपड़ा ने। पद्मश्री पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है और परम विशिष्ट सेवा मेडल भी इनको प्राप्त हुआ है। आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO के 44वें कुपोलको सम्मेलन 2023 का मेजबान देश कौन सा है? भारत इसका मेजबान देश है। 2023 में अध्यक्ष किसको बनाया जाएगा? पीयूष गोयल को अध्यक्ष बनाया जाएगा। कुपोलको है क्या? तो कुपोलको का मतलब होता है कंज्यूमर पॉलिसी कमेटी। कंज्यूमर पॉलिसी कमेटी इसका मतलब होता है, या हिंदी में इसको कहते हैं उपभोक्ता नीति पर समिति। यानी कुपोलको एक ऐसी समिति है जो उपभोक्ता के संरक्षण के लिए बनाई गई है। यानी कि उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए कुपोलको को बनाया गया है। तो कुपोलको सम्मेलन 2023 का मेजबान कौन होगा? भारत होगा। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे? पीयूष गोयल इसके अध्यक्ष होंगे। अब ISO के बारे में जान लेते हैं। ISO का मतलब क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन, या इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1947 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? जिनेवा में इसका मुख्यालय है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है। और भारत में क्या है? भारत में है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड या भारतीय मानक ब्यूरो। इसकी स्थापना कब हुई? तो स्थापना 1986 के अधिनियम से 23 दिसंबर 1986 को हुई। किस अधिनियम से?
1986 के एक्ट से इसको भी आपको याद रखना है। 1986 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। नई दिल्ली में मुख्यालय है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हरि बुद्धमागर जो कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतह करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं, इनका संबंध किस देश से है? तो ये भारत के हैं। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर है? ये नेपाल में है। ऊंचाई कितनी है इसकी? तो 8,848.86 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। तो माउंट एवरेस्ट का फतह करने वाले कौन हैं? हरि बुद्धमागर हैं। ये कृत्रिम पैर यानी कि इनके दोनों पैर नहीं हैं, कृत्रिम पैर लगाकर इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। कितनी ऊंचाई है? 8,848.86 मीटर ऊंचाई है। इसके अलावा इन्होंने चूचू पर्वत जो बोलिविया में है और माउंट किलिमंजारो जो तंजानिया में है, इसको भी फतह किया है। आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान को रैंक प्रदान की गई है? तो 3 भारतीय प्रबंधन संस्थान है जिनको रैंक प्रदान की गई है। कौन कौन से हैं? IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलुरु और IIM कोझिकोड। इन 3 संस्थानों को रैंकिंग प्रदान की गई, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न है, भारत इजराइल की साझेदारी में भारत इजराइल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? IIT मद्रास में। IIT मद्रास में स्थापित किया जाएगा। इजराइल के साथ ही क्यों साझेदारी की गई है? क्योंकि इजराइल पूरे विश्व में जल संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इजराइल के साथ यह साझेदारी की गई है। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। इजराइल के संसद का नाम क्या है? नेसेट। इजराइल की संसद क्या है? नेसेट। ये इजराइल की संसद है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन में छात्रों को शामिल करने के लिए NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सारथी योजना किसने प्रारंभ किया है? तो इसको UGC ने प्रारंभ किया। UGC का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये लागू कब हुई? 29 जुलाई 2020 को। 29 जुलाई 2020 को इसे लागू किया गया। कितने वर्ष बाद यह आई है? 34 वर्षों बाद यह फिर से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। इससे पूर्व में कौन सी एजुकेशन पॉलिसी थी? तो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी। 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उसके बाद कब आई है? 34 वर्ष बाद 2020 में, यानी कि 29 जुलाई 2020 को इसे लागू किया गया है। समिति कौन सी थी? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया है। अब देखते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कौन से पोर्टल लॉन्च किए गए अभी हाल ही में? तो उत्साह पोर्टल, ई समाधान पोर्टल, पॉप पोर्टल और CU चयन पोर्टल ये UGC द्वारा अभी हाल ही में लॉन्च किए गए। इसको भी आपको याद रखना है। 8वां प्रश्न, हाल ही में विशेष बच्चों के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? आंध्र प्रदेश में इसको प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ के? जगनमोहन रेड्डी जी द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। राजधानी आंध्र प्रदेश की कहाँ बनाई गई है? विशाखापत्तनम।
विशेष बच्चों के अंतर्गत कौन से बच्चे आते हैं? तो मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे, सेरेब्रल पॉल्सी ये बीमारी है इससे ग्रसित बच्चा, या ऑटिज्म बीमारी से ग्रसित बच्चा, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी विशेष बच्चों के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या किया जाएगा? 1 लाख रुपए प्रति वर्ष स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा ऐसे बच्चों को। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में 2-2 लवकुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? राजस्थान ने। राजस्थान में अभी हाल ही में 19 नए जिले और 3 संभाग जोड़े गए हैं। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हो गए हैं? 50 जिले हैं और 10 संभाग हैं, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हमार सुघर लायका अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। भूपेश बघेल ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। इनके द्वारा हमार सुघर लायका अभियान प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित करना इसका उद्देश्य है। सुपोषित माह अभियान कहाँ स्टार्ट हुआ है? तो इसको कोटा राजस्थान से स्टार्ट किया गया है। किसने स्टार्ट किया है? ओम बिरला ने इसको स्टार्ट किया था। इसको भी आपको याद रखना है। तो ये थी फूल पत्ती वाली क्लास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने कम समय में आपको रिवाइज कराने की पूरी कोशिश की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।